अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ और आप सब लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर लेवल पे मौजूद है और स्टूडेंट्स को कभी कभार समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको भी पता है कि मेरी वीडियोस जो है वो हर लेवल को टच करती हैं, और क्योंकि मैं हमेशा अपनी टीचिंग में या वीडियोस में स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेटा हैंडलिंग है उसका नाम। और इसमें आज हम सीखेंगे किस तरह से डिफरेंट तरीके से डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। तो गेट रेडी। टुडेज टारगेट: बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू फाइंड द रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा। यानी मुख्तलिफ डेटा में से आप किस तरह से मीन, मोड, मीडियन और रेंज फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी जो हमने पेज सेलेक्ट किए हैं वो पीपल्स बुक पेज 164 से 165, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 को लिया हमने। और इसमें फिर 164 से 165 ये मुख्तलिफ पेजेस हैं। ये है पीपल्स बुक मैथ्स मार्शल कैवेंडिश की और बुक 1। क्योंकि आप स्टूडेंट समझते हैं और जानते हैं कि मैथमेटिक्स किसी भी बुक से आप इतने ट्रेंड होकर क्वेश्चन कर सकें। ज़रूरी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर बुक से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और उसके बाद आपको कोई भी बुक दे दी जाए या वर्कशीट दे दी जाए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इजीली, इंडिपेंडेंटली। तो चलते हैं हम अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मोड, मीडियन, मीन एंड रेंज ऑफ ईच सेट ऑफ डेटा। स्टूडेंट, मैं साथ साथ आपको डेफिनेशन भी बताता रहूंगा, जस्ट टू रिकॉल। मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब ये सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, देखिए 64743295। ये बेसिक लेवल के ऊपर है। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे 4 इज रिपीटिंग ट्वाइस, तो मैं कह सकता हूं मोड जो है इसका 4 है। क्यों? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर और द नंबर अकर्स मोस्ट। यानी जो डेटा में सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो ही मोड कहलाता है। अब हम बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? आपको सबसे पहले इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा। आपने सारे नंबर्स अरेंज कर दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? इन सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे। देखें कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन नंबर्स को आप अगर देखें तो हमारे पास टोटल नंबर, यहां से मैं दोबारा काउंट करके दिखाता हूं। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। आप कैसे मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? देखें टोटल यहां कितने नंबर आ रहे हैं, 8। तो हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए पॉइंटर यूज करता हूं। हम यहां पे देखें कि आपके पास ये नंबर्स हैं, राइट, और ये नंबर्स हैं। तो आप इन नंबर्स को बीच में देखें, ये 3 का पेयर है और ये 3 का पेयर है और ये दो नंबर्स लगे। तो आपने क्या करना है, मीडियन टू फाइंड द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपने पेयरिंग करनी है। जो बीच में अनपेयर्ड होंगे आपने उनको ऐड करना है और डिवाइड बाय 2। तो 9 डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है 4.5। तो इसका मतलब ये आपका मीडियन है या मिडिल वैल्यू है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन। मीन क्या होता है? इज द एवरेज। क्या फॉर्मूला है इसका? सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो आप ये सारे नंबर जो दिए हुए इनको ऐड कर लें और कितने टाइम्स दिए हुए? 8। डिवाइड करा लीजिए, 40 डिवाइड बाय 8, आंसर इज 5। तो ये है मीन। अब रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट या मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। अपने डेटा को आप देख लीजिए, जब ये अरेंज कर लिया सेंडिंग में, तो आपको यहीं से नजर आ रही है ये आपका स्मॉलेस्ट है और ये आपका लार्जेस्ट या हाईएस्ट या मैक्सिमम कह सकते हैं। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9 - 2, तो क्या आएगा? 7। दोबारा रिकॉल करता हूं, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर और द नंबर अकर्स मोस्ट। ठीक हो गया, ये मोड है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। पहले आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद आप इनकी पेयरिंग करेंगे जो अनपेड है, उनके बाद आपने उनको ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो 4.5 आया। मीन इज द एवरेज। क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। सारी वैल्यूज जो दी हुई है उनको प्लस कर ले और कितने टाइम्स दिए हुए उससे डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास उसका मीन आ जाएगा। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम या हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दें।
असेंडिंग ऑर्डर में से इजीली पिक कर लीजिए नंबर्स, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज। तो ये एक ही स्लाइड में मैंने आपको चारों कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। अब यहां पे देखें मोड, कोई आपको कॉमन नंबर नजर आ रहा है रिपीट होता हुआ? 73 इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मीडियन के लिए वही करेंगे आप, सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप देख लीजिए ये 5 है, तो इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 5 है, ये दो पेयर यहां हो गए और दो पेयर यहां, तो मिडिल में क्या बचा? 73। तो ये 73 आपका इजीली मीडियन आ गया। तो ऑड नंबर में आपको इजीली समझ आ जाता है, इवन में आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये 5 है ऑड नंबर, तो आपने देखा इसलिए इसमें मिडिल खुद ही आ गया। मीन इज द एवरेज सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो 320 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आंसर आपका क्या आ रहा है? 64। सो सिंपल। रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, आपके पास सेंडिंग ऑर्डर मौजूद है। 47 को आप देख लीजिए, हाईएस्ट इसमें से 81 है, आप इसको माइनस करा दीजिए, 46 35 आपके पास आ गया। तो इसमें सबसे पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहां पे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक करेक्शन है, मैं आपको देन एंड देयर यहां दिखा देता हूं। असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा। अब आप देखें यहां पे हमने अरेंज किया हुआ, ये ऑर्डर मिला था, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो आप यहां देख लें आपके पास यहाँ पे 40, अगर आप देखें 6 है, देन 47 73 73 81। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपके पास दूसरे बॉक्स के अंदर। तो आपको यहां से इजीली हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मिल सकती है। तो आपने यहीं से वैल्यूज लेनी है और उन वैल्यूज को आपने इस डेटा में रख देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। यू विल गेट योर रेंज इजीली। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां कुछ किलोमीटर फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए 84 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मोड 84 आ गया। मीडियन क्या है? आपको अरेंज करना है इन नंबर्स को, अरेंज कर लीजिए इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले यहां अरेंज करने के बाद अब आप इसमें देखेंगे ये 5 डिजिट्स हैं, तो 2 2 आपने बनाया, मिडिल में बच गया 80, तो 80 इज योर आंसर। तो इसको इवन और ऑड नंबर का आपको ख्याल रखना है कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। पेयरिंग कहाँ करते हैं? डिवाइड बाय 2। और कहाँ आप सिर्फ अरेंज करके मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो 5 टाइम नंबर्स को प्लस करें, डिवाइड बाय 5, 340/5 आपका आंसर आ गया 68। रेंज, रेंज में आपके पास वही मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 84 माइनस 21, 63 इज योर रेंज। तो यहां हमने सीखा कैसे मोड, मीडियन, मीन और रेंज आप कैलकुलेट करते हैं। अब इसी तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजिली। आप ग्राम की फॉर्म में दिए हुए, अब इसमें देख लीजिए जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो 13 ग्राम आपका मोड हो गया। अब आप मीडियन के लिए इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और फिर पेयरिंग देखें, अगर इवन या ऑड नंबर है तो यहाँ पे आपको देखिए 2 4 6 नंबर है, आपने वही किया, 2 2 का पेयर बनाया, जो मिडिल बच गया उनको ऐड किया, डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 20 आपके पास मीडियन आ गया। मीन इज द एवरेज सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। 288 को डिवाइड कर दें 6 से, तो आपके पास 48 आ गया। रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 160 माइनस 7 153 इज योर रेंज। अब हम इसको करते हैं कुछ टेबल फॉर्म के अंदर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट इट्स वेरी चैलेंजिंग। द टेबल शोज द टाइम टेकन बाय सम चिल्ड्रन टू रन 100 मीटर्स। टाइम दिया हुआ है सेकंड्स के अंदर, यहाँ पे 10 12 13 15 17 और फ्रीक्वेंसी 1 3 2 1 1। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि मोड और मीडियन टाइम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आपको सबसे पहले इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर यूज करके दिखा देता हूं। देखें, अब पहला वाला तो हमने कॉपी कर दिया 1, अब इसके लिए नेक्स्ट वाले के लिए आपको प्रीवियस को ऐड करना पड़ेगा। अब आपके पास ये कितने हो गए, 3 1 4 और 2 6। अब आपने इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, यानी आपका जो पिछली वैल्यू होगी या डेटा होगा आपको उसको ऐड करना पड़ेगा और आखिर में आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये है हाउ टू कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टाइम से जो सेकंड में दिया होता है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट
देखिए दो वैल्यू नजर आ रही है आपको फ्रीक्वेंसी में, ये 3 और 2। इन दोनों में जो सबसे हाईएस्ट है टॉप, वो है 3 वाला। और 3 आप देख लीजिए उसका सेकंड कितना बन रहा है, 12। तो हम कह देंगे मोड जो है इस डेटा में वो 12 सेकंड है। क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड कहलाएगा। तो आप यहां पे देख लीजिए द नंबर हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसलिए 12 सेकंड आंसर है। अब आपको निकालना है यहाँ पे दोनों डेटा का दिया हुआ है 12 और 13 का, ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2, तो 12.5 सेकेंड आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये मोड हो गया। अब ये आपने निकाला यहाँ पे मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। मेथड्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस यहाँ पे सिर्फ टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। व्हाट इज द मीन टाइम? अब आपने इसका मीन टाइम कैसे निकालना है? जितना टाइम दिया हुआ है सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, तो आप इसको प्लस कर लीजिए और जो टोटल आ रहा है आप उससे डिवाइड करा दीजिए, तो वो 8 है। 104 को डिवाइड करा दें 8 से, योर आंसर विल कम 13। तो इस टेबल का जो आपने कैलकुलेट किया पार्ट सी, मीन वो आया 13। अब एक और आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, सम पीपल्स वर आस्क्ड टू डोनेट देयर अनवांटेड बुक्स, द टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स डोनेटेड बाय ईच क्लास। अब ये ए से लेके जी तक क्लासेस दी हुई है, नंबर ऑफ बुक्स भी मेंशन है। अब आपको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ बुक्स डोनेटेड? 31। कैसे? अब आप देख लीजिए, हाउ, बिल्कुल ऐसे ही, वो सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, आपने ऐड किया, डिवाइड करवा दीजिए टोटल से, 217 को 7 से, आंसर 31। मेथड रिमेन्स सेम। थैंक यू सो मच, टिल here we are done, mathematicians. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.